नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। आज मैं आपको स्वप्न से संबंधित जानकारी देने वाली हूँ। स्वप्न से संबंधित जानकारी के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी जातक को कोई सुबह के समय या फिर रात्रि में कोई बुरा स्वप्न आ जाए, किसी अपने परिवार से संबंधित कोई जोखिम भरा, कोई कष्ट भरा सपना आ जाए, तो क्या उपाय किया जाए। ऐसे बहुत से जातक हैं जो मुझे बताते हैं कि हमें ऐसा सपना आ गया जिसमें हमने हमारे ही किसी घर के सदस्य या किसी बाहर के सदस्य का ऐसे कुछ उनके साथ गलत होते हुए देख लिया या एक्सीडेंट देख लिया, तो वो घबरा जाते हैं। तो इसका क्या उपाय किया जाए, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपको स्वप्न आ जाए तो आप सबसे पहले तुलसी, जो अपनी माता होती है, जो सबके घर में रहती है, तुलसी का जो झाड़ होता है, देवी माता तुलसी के पास जाके अपने स्वप्न को बताए कि हे माता, मैंने ये आज गलत सपना देखा है, कृपया करके इस कष्ट को दूर करो। दूसरा, जो अपनी झाड़ू होती है जिसमें सीख रहते हैं, वो सीख की झाड़ू निकालने की, उसको निकाल के उसके 7 टुकड़े करके और ये बोलने का, हे भगवान, ये जो कष्ट इस मनुष्य पे न आने के बजाय इस जो मैं ये टुकड़े कर रही हूँ इस पे निकल जाए। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या है, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 12वां अध्याय है वह स्वप्न दोष को दूर करने वाला है। उसमें माता ने खुद कहा है कि अगर किसी को दुःस्वप्न भी आया और जो जातक इस 12वें अध्याय का पाठ करता है तो उस स्वप्न के दोष को मत करती हूँ, इससे भी स्वप्न दोष दूर होता है। आपको एक बात और बताती हूँ कि स्वप्न दोष के बारे में, सुबह सुबह अगर अच्छा सपना आया तो वह भी पूरा होता है। अगर कष्टदायक सपना आया तो अपन अगर माता की आराधना करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ और 12वां अध्याय का पाठ करते हैं, और किसी को बोलो तो जरूर बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन तुलसी माता को जरूर कह दे के या अपने भगवान को कह के बोलना चाहिए कि भाई भगवान, ये कष्ट दूर करो। दुर्गा उस जातक के लिए जिसको ये कष्ट की संभावना लग रही है, उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ करे और 12वें अध्याय का पाठ करे। अगर वही स्वप्न में अपने को कोई पितर कुछ देते हुए दिख जाए, या सुबह सुबह सपने में अपने को कोई पैसा देता हुआ दिख जाए या जल दिखे, तो इसका अर्थ शुभ होता है। अब आपको मैं एक बात और बताऊंगी। जब इंसान उन्नति पर चढ़ता है तो एक टॉप लेवल पे आके वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। कई लोग मुझे पूछते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण किसी की नज़र नहीं है, उसका कारण कैसा है आपको मैं एक उदाहरण देख के समझाती हूँ। हनुमान जी है, उन्होंने रामायण में इतने बड़े बड़े कार्य किए। सीता माता का कोई पता नहीं लगा पाया था, पर सीता माता का पता हनुमान जी ने लगाया। शक्तिशाली हैं, उनकी शक्ति का उनको याद करवाया, बोध करवाया। जब उन्होंने शक्ति को अपने समझ पाए वो, तब उन्होंने जिस पहाड़ से छलांग लगाई थी वो पाताल में चला गया था, और उन्होंने लंकनी को एक घूसे में बेहोश कर दिया था। उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, पर उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि मैंने ये कार्य किया। उन्होंने सब राम भगवान को सुपुर्द कर दिए। वैसे ही आप अपने कर्मों को परमात्मा को सुपुर्द कीजिए कि हे प्रभु, मैं तो करण आप करवा रहे हो और मैं तो करण करावण हार हूँ। तब तो इंसान टॉप पे ही रहता है, उसको नीचे उतारने की किसी में क्षमता नहीं है। जब अपन अपने कार्यों को लेके अहम भाव में आ जाते हैं, अपने में अहंकार आ जाता है, तब हम धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाते हैं। इसलिए जितने भी आप कार्य कर रहे हो, सब आपकी, अगर बोल भी रहे आप बहुत अच्छा कार्य करते हो आप, तो उस पर अपने आप पे घमंड करने की बजाय, अपने आप पे अहम करने की बजाय सब भगवान को सुपुर्द कर देना चाहिए कि प्रभु, ये जो उन्नति मिली है ये आपको सुपुर्द है, आपके मेहरबानी से मैं आज इतनी उन्नति के शिखर पे आया हूँ। तो आप जिंदगी में उन्नति ही करते रहेंगे। वास्तु टिप्स में भी मैं 1-2 टिप्स आपको देना चाहती हूँ। देखो, हर शनिवार के दिन हर जातक को अपने घर में से छोटी छोटी चीज़ों का निकाल देनी चाहिए। शनिवार में जो भी अपनी वेस्टेज चीज़ें जिनको अपन यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कपड़े पड़े हैं पर उनसे मोह है, हम आधी चीज़ें तो यूज़ नहीं करते हैं पर उनको क्यों घर में रखते हैं, इसका कारण ये रहता है कि अपने को उनसे एक मोह पड़ जाता है। कभी तो यूज़ करेंगे, कभी तो पहनेंगे, और वो वैसे ही पड़ी रहती है। आपको पता नहीं होगा, पर वेस्टेज चीज़ों का भी ओरा होता है और वो घर में नई वस्तुओं का आगमन नहीं होने देती।
इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें। और शनिवार के दिन जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं उनको घर से निकाल दीजिए, जिससे कि वो राहु का प्रतीक होता है, वो निकलने के बाद घर में आपके नई नई चीज़ों का आगमन होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।